तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों, आपका जी लाइव में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं भौगोलिक स्थल कृतियों के बारे में। जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? पहाड़ की तली क्षेत्र पर। एक संकरी, गहरी और तीव्र ढाली किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? केनियन नाम से जाना जाता है। अपर्दन के समय चक्र के पुनर्यवन को दर्शाने वाली स्थल कृतियाँ कौन सी है? अर्ध कृति विसर्प। उसके बाद संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? जीर्णावस्था में होता है। किस अवस्था में? जीर्ण अवस्था में होता है। चांप झील और विसर्ग नदी घाटी किस भाग के लक्षण है? मध्य भाग के लक्षण है। उसके बाद नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो लेवीज नाम से जाना जाता है। नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोणीय रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? डेल्टा। उसके बाद वी आकार की घाटी किससे बनती है? जो वी आकार की घाटी है वो नदी से बनती है। झारन झील क्या है? परित्यक्त नदी मोड़ है झारन झील। नदी अपर्दन से बनी है क्या स्थल कृतियाँ? गार्ज बनती है। क्या बनती है? नदी के अपर्दन से बनी स्थल कृतियाँ गार्ज बनती हैं। नदी के जो निक्षेपण से बनी स्थल कृतियाँ क्या होती हैं? प्राकृतिक तटबंध होती हैं। कौन सी स्थल कृतियाँ का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है? तो गार्ज। उसके बाद अर्धचंद्राकार मरुस्थली आकृति किस नाम से जानी जाती है? बरखान के नाम से जानी जाती है। अर्धचांद स्थली मरुस्थली आकृति बरखान के नाम से जानी जाती है। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृतिक विहीन मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? प्लेन। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृतिक विहीन मैदानों को। पवन के अपर्दनात्मक कार्य के परिणामस्वरूप 3 फलक या पार्श्व वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? डाई काटर के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तानों भागों में बरखानों की 2 समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ते क्या कहलाता है? गासी कहलाता है। लोयस जमाव के अति बृहद क्षेत्र मिलते हैं उत्तरी चीन में। कहाँ मिलते हैं? उत्तरी चीन में मिलते हैं। हमारा 18वां है मरुस्थली क्षेत्र में पवन द्वारा उड़ाए गए रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है? जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के एक नाम पर किया गया है, लोयस किया गया है। इतना बड़ा क्वेश्चन। मरुस्थली भागों के असामयिकी वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने का अपरसिल्ट और नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थल कृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो पलाया कहलाती। क्या कहती है? पलाया। लोयस का निर्माण होता है पवन से होता है। हमारा अगला है कि चंद्रकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बरखान। अपर्दन के किस कारण द्वारा बरखान का निर्माण होता है? पवन के द्वारा। अपर्दन के किस कारण द्वारा जयोडन का निर्माण होता है? तो पवन के द्वारा। उसके बाद गारा स्थल कृतियाँ कहाँ मिलती हैं? मरुस्थलों में मिलती है गारा स्थल कृतियाँ। गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत के कारण होता है? तो पवन के कारण होता है। सीफ का निर्माण किससे होता है? तो पवन से होता है। उसके बाद रेगिस्तानियों क्षेत्रों में पर्वत से घिरी बेसन जिसमें चारों ओर से छोटी नदियाँ गिरती हैं किस नाम से जाने जाते हैं? बलसन के नाम से जाती हैं। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव के नाम से कौन जाना जाता है? बालूका स्तूप का खिसकाव। उसके बाद नामलिंग क्या है? अंडकार पर्वत है। अंडों की टोकरी स्थल कृतियाँ किससे संबंधित हैं? डामलिंग से संबंधित हैं। भेड़ पीठ शैल या रसमुटोन का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? हिमनद के द्वारा किया जाता है। भेड़ पीठ शैल या रासमुटोनों का निर्माण हिमानी के किस किया जाता है? अपर्दन के द्वारा किया जाता है। वी आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? जो यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। उसके बाद हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग समुद्री तल के ऊपर होता है। लटकटी घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। डामलिंग के बारे में क्या सत्य? हिमानी क्षेत्र में उल्टी नाव के आकार की स्थल कृतियाँ हैं। एडिट क्या हिमानी प्रदेश में कंडीनुमा तेज किनारे वाली नंग चट्टानों की दीवारें हैं। हिमनद निर्मित घाटियाँ अंग्रेज के किस अक्षर की तरह होती हैं? यू अक्षर की तरह होती हैं। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? डामलिंग कहा जाता है। टेम्बलो स्थल कृतियाँ का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरी तरंगों द्वारा होता है। स्टेक स्थल कृतियाँ का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरी लहरों द्वारा होता है। पेंगो स्थल कृतियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है? परिहिमानी क्षेत्र में पाई जाती हैं।
फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? समुद्री तरंग से निर्मित होता है। कास्ट प्रदेश किस देश में स्थित है? यूगोस्लाविया देश में स्थित है। उसके बाद लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थल कृतियाँ हैं? तो कास्ट से संबंधित स्थल कृतियाँ हैं। चूना प्रदेश में पाई जाने वाली जीव के आकार के गर्त को क्या कहा जाता है? घोल रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोल रंध्र कहा जाता है। आपको याद नहीं होगा जब तक आप ये वीडियो 2 से 3 बार नहीं देखेंगे, आपको याद नहीं होगा। ये आपका दिमाग बहुत सुपर फास्ट है, तब एक बार आप पढ़ लें याद हो जाएगा। उसके बाद कास्ट क्षेत्र के कंदरा को विलयन क्षेत्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? कोनार कहा जाता है। कास्ट प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने से ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित क्षेत्र क्या कहा जाता है? कास्ट खिड़की कहलाता है। इसके बाद कास्ट प्रदेशों में जो कंदरा के ऊपरी छत से जल से रिसकर नीचे गिरने के साथ उसके साथ घुले पदार्थ का अधिक ताप का वाष्पीकरण और CO2 गैस से मुक्त होने के कारण छत से टपकने वाले स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? स्टेलेक्टाइट्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्टेलेक्टाइट ईट के नाम से जाना जाता है। इतना याद कर लीजिएगा, स्टेलेक्टाइट ईट के नाम से जाना जाता है। घोल रंध्रों की विस्तृत रूप से किस नाम से जाना जाता है? डोलाइन नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डोलाइन। कौन सी भूली चट्टानों से निक्षेपण होने से बनती है? स्टेलेग्माइट से। युवाला कहाँ मिलते हैं? चूना पत्थर प्रदेश में। स्टेलेक्लाइट तथा स्टेलेमाइट एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलकृतियाँ बनती है उसे क्या कहते हैं? कांदरा स्तंभ कहते हैं। जो अंधी घाटियाँ होती हैं कहाँ पाई जाती हैं? तो कास्टस प्रदेश में पाई जाती हैं। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट किसके अभिलक्षण हैं? कास्ट स्थलकृतियाँ के। चूने के पासड़ी लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? अश्वच्युतासम कहते हैं। अश्वच्युतासम कहते हैं। उसके बाद किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? स्टेलेक्टाइट को कहा जाता है आकाशीय स्तंभ कहा जाता है स्टेलेक्टाइट को। अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? गेसिर से निकला है। गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? आइसलैंड का महान गीजर है। येलोस्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओल्स फैथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जिस कुएं में से जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रोत कूप कहते हैं, जहाँ से जल अपने आप निकलता रहता है। उसके बाद कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? सीता कुंड है, वहाँ पे क्या है? गीजर है, गर्म पानी। उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल से निकलने लगता है? स्त्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रोत कहते हैं। आर्टेजियन वेल अटवायर प्रदेश के नाम पर आधारित है। यह प्रदेश किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ अपने आप पानी निकलता है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। जैसे कछार में पानी नहीं निकलता उसी तरह। संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन में है। जल निर्गम क्षेत्र किस प्रकार की स्थलकृतियाँ पाई जाती है? चूना पत्थर में। हवा से भी तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? मरुटिब्बा ड्यून कहते हैं। मरुटिब्बा ड्यून कहते हैं। ज्वालामुखी की गतिविधियों से किस प्रकार का झील बनता है? काल्डेरा झील बनता है। काल्डेरा झील। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेथ वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। डेथ वैली। समुद्र की बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? प्रायद्वीप कहलाती है। मैदान में कौन सा एक चूना पत्थर स्थलकृतियों से संबंधित है? कास्टट मैदान। ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समुद्र जिसका खुले समुद्र में निर्बंध जल प्रवाह क्या कहलाता है? नदी मुख कहलाता है। उसके बाद गेसिर किस द्वीप का महान गीजर? आइसलैंड का। येलोस्टोन पार्क जहाँ लगभग 100 गीजर 4000 गर्म स्थल झील कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये है भौगोलिक स्थितियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर, और अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपको ज़रूर पेपर में आएगा। बहुत कठिन नाम है, बहुत डिफ़िकल्ट है, पहली बार आप सुने होंगे। ठीक है, इस वीडियो को 10 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, उस नाम से प्यार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और 10,000 लाइक मैं चाहता हूँ इस वीडियो। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते
तो बंद कीजिए।